नमस्कार दोस्तों मैं आज एक ऐसी खबर बताने चल रहा हूं जिसको सुनकर आपको हंसी भी आ सकती है, गुस्सा भी आ सकता है और नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन आप पूरी खबर देखिए किस तरीके से जो है यह खबर है और खबर की जो है क्या सच्चाई है। क्योंकि हमारे देश में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग है, जो कहा जाता है कि चुनाव निष्पक्ष होता है। चुनाव आयोग पर तमाम सवाल भी खड़े हुए हैं। इसी खबर को लेकर आया हूं। जिस तरीके से पिछले दिनों काफ़ी तेज़ी से नरेंद्र मोदी को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, उनके बयान को लेकर तमाम ज़्यादा जो है सियासत तेज हुई थी। पिछले दिनों एक खबर निकल के आ रही थी कि 21 मिलियन डॉलर जो है अमेरिका से आया है, जो मोदी सरकार को जो है गिराने के लिए आया है। लेकिन हुआ वही कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। अंत में यह पता चला कि जो है यह बांग्लादेश के लिए था। तो जिस तरीके से जो है बीजेपी सरकार यह कह रही थी कि साजिश चल रही है मोदी सरकार को गिराने के लिए, जो है 21 मिलियन डॉलर की जो है बात की जा रही है। 21 मिलियन डॉलर अर्थात मतलब 182 करोड़। 182 करोड़ बहुत नहीं होते हैं। 182 करोड़ से 2-4 सीट इधर उधर की जा सकती है और इससे ज़्यादा जो है कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे थे, लोगों का कहना था, बीजेपी आरोप लगा रही थी, जिससे जो है तमाम तरीके से जो है सवाल खड़े होते रहे। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग जो है दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। दिल्ली हाई कोर्ट एक याचिका पर जो है सुनवाई करती है, जिसमें जो है चुनाव आयोग जवाब देता है, कहता है जो है मैं इसको जो है 3 महीने के लिए समय लूँगा, 3 महीने बाद जो है बताऊँगा कि जो है इस पर क्या होगा। वह मामला क्या था मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जिस तरीके से जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। चुनाव आयोग को नोटिस क्यों भेजा? क्योंकि कांग्रेस सांसद जो है रणदीप सुरजेवाला एक याचिका दायर करते हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला जब याचिका दायर करते हैं, उस याचिका में वे मांग करते हैं कि हमें 2009, 2014, 2009 से लगाकर 2024 तक जो चुनाव हुए हैं उनकी वोटर लिस्ट है, यानी जितने सीट बढ़ी है, जितनी घटी है, कितने वोटर बढ़े हैं, कितने घटे हैं और कितनी वोट पड़ी है, तमाम चीज़ों की जो हमें लिस्ट चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, किसी 1-2 चुनाव में कोई आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है। किसी आंकड़े पर पहुंचने के लिए, किसी आंकड़े को जो है मजबूती देने के लिए काफ़ी लंबे समय से जो है चुनाव के आंकड़े को जो है खाका जाना चाहिए या चुनाव के आंकड़े को जो है मंथन करना चाहिए, तब जाके जो है इसका सही आंकड़ा निकल पाएगा। वही लेकर जो है दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला याचिका दायर करते हैं। याचिका दायर करके उन्हें 2009 से 2024 तक के जो है वोटर लिस्ट के आंकड़े को मांगते हैं। अब जब चुनाव आयोग चुनाव कराता है तो उसके पास तमाम आंकड़े होते हैं, हर साल के आंकड़े होते हैं, क्योंकि इसी आंकड़े के अनुसार चुनाव आयोग पिछले वर्ष कितनी वोट पड़ी थी, पिछले वर्ष कितने वोटर लिस्ट में नाम बढ़े थे, कितनी सेना लगी थी, कितना जो है पुलिस बल लगा था, कितना फोर्स लगा था, कितनी हमारी मशीनें लगी थी, कितने लोग गणना में लगे थे, तमाम चीज़ों का जो है आंकड़ा रखता है चुनाव आयोग। उसी आंकड़े के अनुसार जो है वह वहाँ फोर्स तैयार करता है। आने वाले चुनाव में उसी आंकड़े के अनुसार जो है फोर्स में घटोत्तरी होती है, फोर्स बढ़ाई जाती है, मशीनें बढ़ाई जाती हैं, तमाम चीज़ों पर जो है बात होता है। लेकिन जब इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करता है और दिल्ली हाई कोर्ट जो है चुनाव आयोग से इस पर अपनी बात रखने के लिए चुनाव आयोग से डाटा मांगा जाता है, जब हाई कोर्ट मांगता है तो चुनाव आयोग क्या कहता है? चुनाव आयोग कहता है कि मैं इस डाटे को जो है देने में अभी लंबा डाटा है, 3 मंथ बाद बताऊंगा कि यह डाटा दूंगा या नहीं दूंगा, यानी 3 महीने बाद बताने की बात की। ऐसे ही 2 से ढाई महीने बर्बाद हो गए हैं और आने वाले 3 महीने बाद चुनाव आयोग ये बताएगा कि मैं डाटा दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि जब चुनाव आयोग को डाटा देना है, जो चुनाव आयोग के पास ऑलरेडी डाटा मौजूद होता है, क्योंकि उसी डाटे के अनुसार जो है चुनाव आयोग मशीनें निर्धारित करता है, कितनी मशीनें लगेंगी किस राज्य में, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो। जो कांग्रेस सांसद ने याचिका दायर की है, उस याचिका में उन्होंने जो है यही मांगा है कि जो है हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव के जो डाटा है उसको हमको उपलब्ध कराए, चुनाव आयोग हमको दे। मैं यह जानना चाहता हूं किस एरिया में कितने नाम बढ़े हैं, कितनी वोटें बढ़ी हैं, किस एरिया में कितनी वोट कटी है, तमाम चीज़ों पर जो है वो विश्लेषण करना चाहते हैं। तो चुनाव आयोग को दे देना चाहिए। अब मान लीजिए हम ही से कोई डाटा मांगे कि हमारे फ़ोन में जो है
कुछ हो, या हमारे पास एक 100 कॉपी का PDF है जिसके अनुसार मैं अपनी तैयारी किया हूँ, अगर कोई मांगे कि आपकी तैयारी किए हुए PDF को हमें दे दीजिए, तो मैं खटाक से प्रिंट कराऊंगा और दे दूंगा। लेकिन अब पता नहीं क्या बड़ी वजह है कि चुनाव आयोग जो है देना नहीं चाहता। क्या वजह है कि चुनाव आयोग इस पर जो है अभी 3 मंथ का समय ले रहा है। 3 मंथ बाद वो बताएगा कि मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। जिस तरीके से जो है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर इसके पहले भी सवाल खड़े हुए हैं, चाहे वो राजीव कुमार के समय सवाल खड़े हुए हों, अब चाहे जो है ज्ञानेश कुमार के जो है समय में सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आने वाले 3 मंथ बाद क्या कहते हैं। ये तो अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अगर यही चुनाव आयोग की जगह कोई प्राइवेट कंपनियों को भी यदि चुनाव कराने का मिल जाता या चुनाव कराने के लिए जो है जिम्मा सौंपा जाता, तो शायद उसकी जो है जवाबदेही तय होती, वो अपने जवाब से जो है नहीं भाग सकता या उसको जो है जवाब देना पड़ता। लेकिन जिस तरीके से जो है चुनाव आयोग इधर उधर भाग रहा है, तो आपको क्या प्रतीत होता रहा है इस खबर से? आपको क्या लग रहा है, क्या 3 महीने बाद चुनाव आयोग डाटा उपलब्ध कराएगा या कुछ और बहाने बनाएगा, या फिर जो है ऐसे टालते हुए आगे बढ़ना चाहता है? क्योंकि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि आज बीजेपी की सरकार है, कल कोई और सरकार होगी, परसों कोई और सरकार होगी। किसी का ये मुहिम नहीं है कि अब आने वाले हर समय में एक ही सरकार रहेगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, सत्ता परिवर्तन कभी भी हो सकता है। तमाम चीज़ें जो है समय कब परिवर्तित हो इसका कोई आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो यदि कभी भी परिवर्तित होता है तो इसका तो जवाब चुनाव आयोग को देना ही पड़ेगा। तो इस खबर से आपको क्या प्रतीत होता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें भी बताइएगा। ऐसे ही देखते रहिए समाज की उन्नति, और जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिए। अब हम मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।